श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जय। आपका जन्म मुर्शिदाबाद में हुआ। आपके पिताजी का नाम राम नारायण चक्रवर्ती था। आपने नरोत्तम ठाकुर शाखा के श्री राधारमण चक्रवर्ती जी से वैष्णवी दीक्षा प्राप्त की। कृष्णचरण चक्रवर्ती इनके परम गुरु थे। श्री कृष्णचरण जी श्री रामकृष्ण आचार्य के पुत्र गंगा नारायण चक्रवर्ती के दत्तक पुत्र थे। आप भक्ति शास्त्रों में निष्णात थे और भक्ति शास्त्रों का अध्यापन कराते थे। विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इनके निकट रहकर भागवत आदि भक्ति शास्त्रों का अध्ययन किया। यहां ही रहकर चक्रवर्ती ने भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु, उज्ज्वल नीलमणि किरण तथा बृहग भागवतामृत कणा आदि ग्रंथों की रचना की। आप फिर देवग्राम आए। अल्प वयस में माता पिता ने आपका विवाह कर दिया। अध्ययन समाप्त करके आप जब दोबारा घर गए तो आपका मन संसार से अनासक्त हो चुका था। प्रिया प्रीतम की सेवा माधुरी में पूर्णता आसक्त था। स्त्री घर परिवार में आपकी रुचि न थी। आपका मन राधा श्याम सुंदर की मधुर लीला स्थली वृंदावन के दर्शन के लिए छटपटा रहा था। एक दिन आप वृंदावन चल दिए। वृंदावन, राधा कुंड एवं समस्त ब्रज के उस समय विकास हो चुका था, क्योंकि ये काफी बाद में आए हैं। महादार्शनिक सर्वरसविद श्रेष्ठ कवि थे आप। असाधारण प्रतिभाशाली थे। वृंदावनीय वैष्णव समाज के कर्णधार के रूप में आप वैष्णव चूड़ामणि होकर उजागर हुए। इनका नाम था विश्वनाथ। इनकी विद्वत्ता, गुणवत्ता और शास्त्रों की समझ के नाम पर, जैसे राजा को कह दिया जाता है ना चक्रवर्ती सम्राट, ऐसे विश्वनाथ को सभी विद्वानों ने मिलकर चक्रवर्ती की उपाधि प्रदान की थी। तब से हुए ये विश्वनाथ चक्रवर्ती। चक्रवर्ती इनकी जाति नहीं थी। जाति तो इनकी पीछे लिखा है, चक्रवर्ती जाति लिखी। आपके दीक्षा गुरु राधारमण जी भी सर्वत्याग कर वृंदावन आ गए। विश्वनाथ चक्रवर्ती के अल्प वयस में दारा परिग्रह की बात वे जानते थे। इन्होंने उन्हें आज्ञा दी कि तुम देवगांव जाकर अपनी पत्नी के साथ रहो। इस तरह अपनी पत्नी को युवावस्था में छोड़ना उचित नहीं है। अनेक बार गुरुजी के आदेश देने पर आप अपने गांव आए, किंतु फिर भी आपका मन माया मूर्ति स्त्री में कभी भी आकर्षित न हुआ। सारी रात्रि उसे श्रीमद् भागवतीय कथा सुनाते रहे और उसका भी पारमार्थिक कल्याण साधित करके उसको भी वैष्णव बना दिया। दूसरे ही दिन सवेरे उठकर आप पुणे वृंदावन चले आए। गए जरूर, क्योंकि इसमें आप देखिए, मैं पहले भी कहता हूं, सिद्धांत है। एक है मेरा नियम, मैं शादी नहीं करूंगा, मैं स्त्री का मुख नहीं देखूंगा, ये तो मेरा नियम है। और मेरे गुरुजी कह रहे हैं बेटा जाओ स्त्री के साथ रहो। अब मैं अपने नियम का पालन करूं कि गुरुजी की आज्ञा का पालन करूं? सोचिए इस विषय को। क्या क्या पालन करो? अपना नियम टूट जाए, गुरु आज्ञा का पालन नहीं करना। और इसीलिए गए। और आप देखिए, विवेक से दोनों बातें सद गई। गुरुजी ने भेजा जाओ स्त्री के साथ रहो, गए और स्त्री को भी बाबा जी बना दिया। स्त्री को भी वैष्णव बना दिया। तो गुरु आज्ञा गरीयसी, अपना नियम टूट जाए, गुरु की आज्ञा नहीं टूटनी चाहिए। वृंदावन आकर आपने भजन शिक्षा, वैराग्य शिक्षा देकर, धर्मशास्त्रों का अध्यापन कराकर प्रचुर कल्याण किया। भक्ति रसामृत चिन्मय अखंड सरोवर पर पहुंचने के लिए आपका नाम विश्वनाथ था और भक्ति सागर के तरंगाई चक्र में सर्वतोभावन निमग्न रहने से आप चक्रवर्ती कहे जाने लगे। विश्वस्य नाथ रूपो असौ भक्ति वर्त्म प्रदर्शनात् भक्त चक्रे वर्तित्वात् चक्रवर्ताख्य या भवत। अपना नाम इन्होंने सार्थक किया। आपने भागवत की सारार्दर्शनी दीक्षा लिखी। वर्षा आ जाने पर भी ये सारा उन्होंने वर्णन किया है। और ये क्यों नहीं भीगता था, इसका रहस्य लिखा है कि जब ये टीका लिखते थे तो भगवान श्री कृष्ण इनके ऊपर, इनके बगल में छाता लेकर खड़े रहते थे।
समझिए समझिए, रहस्य समझिए। बरसात आ रही है और अदृश्य रूप में कृष्ण छाता लेकर खड़े हुए। भगवान को कितना काम करना पड़ता है, देखो, भक्तों के लिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने परकीय भाव का भी अकाट्य निरूपण किया। जो स्वकीय भाव और परकीय भाव में थोड़ा संशय था, उसको दूर करने वाले श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ही हैं। उन्होंने सिद्ध किया, नहीं, ब्रज की उपासना परकीय भावमयी है, ब्रज की उपासना स्वकीय भावमयी हो ही नहीं सकती। ये गौड़ीय वैष्णव अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि स्वकीय भाव में तत्सुख सुखित्व नहीं है। सखिया भाव में पहले संबंध है, फिर प्रेम है। पहले ये मेरी पत्नी बनी, तब मेरे को ये अच्छी लगने लगी और पत्नी को मैं अच्छा लगने लगा। लेकिन परकीय भाव में पहले ये स्त्री मेरे को अच्छी लगने लगी, तब ये मेरी हुई। मैं इससे प्रेम करने लगा, ये मेरे से प्रेम करने लगी। प्रेम पंचम पुरुषार्थ है, संबंध बाद की चीज है। परकीय भाव में प्रेम पहले है, संबंध बाद में। और यही रस का सिद्धांत विश्वनाथ चक्रवर्ती ने सिद्ध किया। तो इनके समय अनेक पंडित जन इनके सिद्धांतों को काटने में अक्षम होकर इनसे शत्रुता तक भी ठान बैठे और इनके मस्तक को काटने के लिए कुकर्म करने में सचेष्ट हो गए कि इनका मस्तक काट दो। ये मानता तो है नहीं। आप एकांत में वृंदावन के वनकुंजों में प्रेमाविष्ट होकर भ्रमण करते थे। उन दुष्टों ने मौका पाकर एकांत वन में इनका पीछा किया। इनको ढूंढ ही रहे थे कि एक ब्रज बालिका अपनी 2-3 सखियों के साथ वहां पुष्प चयन करती हुई उन्हें देख पड़ी। उन बालिकाओं से ही उन दुष्टों ने पूछा कि जहां चक्रवर्ती पाद रहते हैं, कहीं हमने सुना है वन में। तो बालिका ने कहा कि अभी तो यहीं थे चक्रवर्ती, मैंने देखा है उनको, न जाने अभी अभी कहां चले गए। फिर बालिका ने आगे कहा, सुनो भैया, आप लोग यहां से शीघ्र चले जाओ, यहां से निकल लो जल्दी से। अरे भाई, क्यों निकल रहे? मेरी स्वामिनी श्री राधा जी इस समय जावट में विराजमान हैं। जावट उनका ससुराल है राधा जी का। उनकी आज्ञा से मैं यहां पुष्प चयन करने आई हूं। यहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित है। आप यहां किसकी आज्ञा से घुस के आए हो? इतना कहते ही उसका वह बालिका स्वरूप अंतर्धान हो गया और वहां पर श्री चक्रवर्ती जी प्रकट हो गए। मतलब चक्रवर्ती जी जो हैं वो अपनी सखी रूप में हैं। और कौन सा सखी रूप है? विश्वनाथ चक्रवर्ती मुझे भूल रहा है, कोई मंजरी रूप है। ये वहां मंजरी रूप में ही थे। तो तुरंत ही मंजरी रूप तो हट गया और चक्रवर्ती जी प्रकट हो गए। देखते ही उन विरोधी पंडितों की आंखें खुल गईं और उनका हृदय परिवर्तन हो गया और स्पष्ट कहा, प्रभु ये क्या हो रहा है? अभी तो आप बालिका के रूप में थे, अभी आप विश्वनाथ बन गए हो। आप हमको क्षमा करो, हमको क्षमा करो, हमको क्षमा करो। हम तो आपका मस्तक काटने के लिए आए थे। और वहां से वे उनसे, और विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने सहज, अरे जाओ जाओ, ये सब ठाकुर की लीला है, तुम कौन करने वाला, मैं कौन करने वाला। हमारी तो उपासना पद्धति ही यही है। हमारा शरीर पुरुष का हो, देह पुरुष का हो, लेकिन हम तो अंतश्चिंतित देह से अपने एकादश भाव से सखी मंजरी रूप में ही प्रिया जी की उपासना करते हैं। और मैं तो यहाँ कुंज में रोज ही पुष्प चयन करने आती हूँ। तो तुम लोग पुरुष आ गए तो मेरा वो भाव भंग हो गया। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, आगे से तुम इस कुंज में प्रवेश नहीं करना। वृद्धावस्था में चक्रवर्ती पाद राधा कुंड में ही आकर वास करने लगे। जयपुर में श्री राधा गोविंद जी सेवा के संबंध में अन्य संप्रदायी विद्वान आचार्यों द्वारा एक महान विवाद उठाया गया संप्रदाय को लेकर।
तब इन्होंने अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण को अपनी गुरु शक्ति संचार करके जयपुर भेजा। उन्होंने जाकर सबको शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया और ब्रह्म सूत्र के गोविंद भाष्य को प्रस्तुत कर गौड़ीय संप्रदाय की निरपेक्ष स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में स्थापना की। और यह भाष्य पिछली हमने कल गोविंद देव जी के चरित्र में विस्तार से कहा था कि गोविंद देव ने ही स्वयं वो जो स्थान है जयपुर में, जो वो है जो रामानुजियों के उसमें है, तालाब का स्थान है, भूल रहा हूं मैं, वहां पर उन्होंने लिखवाया, गोविंद देव जी ने स्वयं लिखवाया गलता जी में, गलता गद्दी में। प्रतिदिन रात्रि को उन्होंने कहा तुम घबराओ मत, मैं रात्रि में अब जहां मेरे को पुजारी शयन करा देंगे मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं बोलूंगा तुम लिखना। पूरी रात बलदेव विद्याभूषण लिखते थे, गोविंद देव लिखवाते थे और उस भाष्य का नाम भी गोविंद भाष्य हुआ, जिसमें गौड़ीय संप्रदाय की एक पृथक स्वतंत्र संप्रदाय के रूप में स्थापना हुई। इस प्रकार अनेक असाधारण प्रतिभाशाली चरित्र हैं श्रीपाद विश्वनाथ चक्रवर्ती के। इन्होंने वृंदावन में गोकुलानंद विग्रह की स्थापना की और माघ शुक्ला पंचमी तिथि को राधा कुंड में ही नित्य लीला में प्रवेश किया। इनकी समाधि पहले पत्थरपुरा में थी, जहां पर इस समय बड़ी श्रीजी कुंज है। बड़ी श्रीजी कुंज जो निम्बार्काचार्य जी की है, वहीं पर इनकी समाधि थी। वहां वो जब स्थान निम्बार्काचार्य जी के पक्ष में आया, खरीदा या किसी सेठ ने कहीं दान में दिया होगा, तो वहां से फिर उनकी समाधि को हटाया गया। वहां से हटा के यह गोकुलानंद में विराजमान है और राधा कुंड में भी विराजमान है। बोलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। राधा कुंड में भी विराजमान है समाधि समाधि किधर है?